जय हिंद। सभी को प्रणाम और छोटों को प्यार। आज जो है 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है और आज हमारा गणतंत्र दिवस 73वां है। तो हमारे देश के संविधान को लागू हुए 73 साल हो। तो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था, तो संविधान लागू होने से हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र बना। तो इसी हमारे देश के सम्मान के लिए, उसकी सेवा करने के लिए हम लोगों का क्या काम है? हम लोगों का काम यही है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करें, जिस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षित हों, क्योंकि अशिक्षा ही अज्ञान की जड़ है। अशिक्षा ही जितने भी झगड़े होते हैं, जितने ही जो है आजकल अपराध हो रहे हैं, उन सब की जड़ अशिक्षा ही है। तो हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को लोगों तक पहुँचाएं, ऐसे तबकों तक भी पहुँचाएं जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है। तो इसी उद्देश्य के साथ हमारा अगला वीडियो ये वाला आया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि जो नदी का टॉपिक जो पिछला था उसको आगे बढ़ाया जाए। तो हमारा सिंधु नदी मैंने पढ़ाई थी, तो सिंधु नदी में मैंने बताया था। उसके बाद कुछ बातें थी जो सिंधु नदी में बच गई थी, एक दो बातें वो बताएंगे, फिर हम अगली नदी की बात करेंगे। तो एक बार हम समझ लेते हैं। तो हमने बात की थी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की जब हमने बात की थी, तो जो सिंधु नदी है ये मेन नदी, क्योंकि ये नदी तंत्र बनाती है, ये महत्वपूर्ण नदी है। इसके अंतर्गत पंच नद आते हैं, यानी 5 नदियां आती है। वो कौन कौन सी नदियां हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सी आ जाएगी? झेलम आ जाएगी, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलज। ये पंचनद है, सिंधु नदी के साथ मिलती हैं। तो हमने सिंधु नदी के बारे में बता दिया था। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात और थी कि सिंधु नदी के साथ भारत, क्योंकि मैंने बताया था कि सिंधु नदी का अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान में है। ये निकलती कहाँ से है? ये सिंधु नदी निकलती है यहाँ पे, ये भारत का नक्शा है और इसमें मैंने कला की बहुत उत्कृष्ट शैली का प्रयोग किया गया, आप चित्रण देख सकते हैं। तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना देके आप समझिए। तो यहाँ पे ये है आपका मानसरोवर झील, ताल जो कहना चाहें। जिस थोड़ा सा इसके पड़ोस में ही है यहाँ पे राकस्ताल। राकस्ताल कह दो, राकस झील कह दो, जो आपको सही लगता है कह सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो सिंधु नदी है वो इसी मानसरोवर झील के निकलती है और ये हमारे होते होते और भारत से होते होते पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो ये होती कहाँ से है? तो ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख के 2 जिलों से होकर गुजरती है। एक तो जिला है इसका लेह और एक है कारगिल। लेह से कारगिल से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे सिंधु नदी की। तो हमने बताया था पाकिस्तान में चली जाती, तो अधिकतर हिस्सा इसका पाकिस्तान में, पाकिस्तान से ही होते हुए ये जो है अरब सागर में मिलती जाके है। तो ये अरब सागर मिलती है और ये जो है इसका जो विवाद हुआ था भारत के साथ, तो पानी को लेके था कि भाई सिंधु नदी का जल और इसके साथ जो पंचनद है, क्योंकि पंचनद भी मिलती है यहाँ पे जाके सिंधु नदियों से। तो जब पंचनद मिलती हैं तो फिर इनका जो है भाई जो जल होगा वो किस पर अधिकार किसका होगा? कि पाकिस्तान का ज्यादा होगा, भारत का ज्यादा? क्योंकि कुछ ये जो 5 नदियां हैं इनमें से 4 नदी तो भारत से उद्गम होती है, और जो 4 नदियां भारत से उद्गम होती हैं तो इन पर ज्यादातर नियंत्रण भारत का होना चाहिए। तो विश्व बैंक ने इसका समझौता करा है। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको समझिएगा। विश्व बैंक ने इसका समझौता कराया था 1960 में और ये बात करी थी कि 3 नदियों का हम बना लेंगे। 3 नदियां कैसे? सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी। सिंधु, झेलम और चिनाब नदी, इनका हिस्सा क्या रहेगा कि 80% हिस्सा पानी का वो पाकिस्तान लेगा और 20% हिस्सा इसका भारत लेगा। ये बात तय है। उसके बाद जो बाकी बची 3 नदियां हैं जिनमें रावी, व्यास, इनमें हिस्सा ये रहेगा कि इनका 80% हिस्सा भारत लेगा और 20% हिस्सा पाकिस्तान। ठीक, तो
आप इसे समझ लो कि ये महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी समझौता किस सन में हुआ था, तो 1960 में हुआ था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू थे और पाकिस्तान में याकूब खान, तो उनके समय में ये हुआ था, तो ये करवाया गया था। अब आगे हम लोग बात कर रहे थे, सिंधु नदी हो गई थी, तो उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि जब बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र में उत्तर से दक्षिण, पेपर में प्रश्न पूछा गया है, सिंधु नदी तंत्र की उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम लगाइए या क्रम से बताइए, तो ये प्रश्न आता है। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम याद करें, तो ये याद कर लीजिए आप, ये क्रम सीधा इसका है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्रम है, ये याद कर लीजिए। क्या दक्षिण की ओर क्रम है कि सिंधु नदी, फिर झेलम पड़ती है, फिर चिनाव, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज, ये क्रमागत है। सिंधु नदी सबसे उत्तर में, फिर झेलम, फिर चिनाव, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज नदी पड़ती है। इसके बाद हम लोग अब चर्चा करते हैं झेलम नदी की ओर। झेलम नदी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो झेलम नदी की बात करते हैं। उत्तर से दक्षिण क्रम में सिंधु नदी की जो है दक्षिण में नदी पहली पड़ती है, झेलम नदी, ठीक है। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम था बितस्ता नदी। आपको ये याद होना चाहिए सबको, क्योंकि प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि बितस्ता नदी, तो समझ लेते हैं कि बहुत इन सभी नदियों के प्राचीन नाम, क्योंकि ये प्राचीन काल की नदियां सब हैं, इसमें सबके प्राचीन नाम है। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम है बितस्ता नदी। तो बात कर लेते हैं इसका उद्गम कहां से होता है। तो झेलम नदी का उद्गम स्थान बताया जाता है शेषनाग झील। कौन सी झील है? शेषनाग झील। शेषनाग झील इसका उद्गम स्थान है। और ये शेषनाग झील याद कर लेना, पीर पंजाल श्रेणी जो है, पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल, उसके पाद में यानी उसकी तली से, यानी निचले हिस्से से, कितने निचले हिस्से से, पीर पंजाल श्रेणी के, पीर पंजाल श्रेणी के निचले हिस्से से, पीर पंजाल श्रेणी के निचले हिस्से से ये इसका जो है निकलती है। पूछा गया प्रश्न है कि पीर पंजाल श्रेणी के निचले हिस्से से कौन सी नदी निकलती है, तो झेलम नदी निकलती है। और एक और बात याद कर लो, ये शेषनाग झील है कहां पे, तो जम्मू कश्मीर में है। कहां पे है ये? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो इस हिसाब से झेलम नदी जम्मू कश्मीर की नदी हो गई। जम्मू कश्मीर में जो है इन 5 नदियों में झेलम नदी ही निकलती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कहां से, तो शेषनाग झील देखिए, ये जो है भारत का नक्शा है, यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में ये हमने बात कर ली बेरीनाल झील। कौन सी झील? बेरीनाल झील, बेरीनाल झील। इसके जस्ट नजदीक यानी पड़ोस में ही है आपके शेषनाग झील। शेषनाग झील से निकलती है हमारी ये नदी झेलम नदी, ठीक। और ये जाके चिनाव नदी मिल जाती है। तो ये चिनाव नदी है हमारी। चिनाव नदी कहां से निकलती है, तो चिनाव नदी बाड़ा लाचला धर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो ये चिनाव नदी है, समझ लेते हैं। सभी नदियों पर लिख देता हूं, चिनाव नदी भी है। ये आपकी नदी गई है रावी नदी, रावी नदी, ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। यहीं से ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी, जो कि सतलज नदी में मिल जाती है जाके। किस नदी में मिलती है? सतलज नदी में। और सतलज नदी राक्षस ताल से निकलती है। और ब्यास नदी सतलज नदी पे जहां पे मिलती जाके है, वहां पे जो है हरिके बैराज, हरिके बैराज बांध बनता है। कौन सा बांध बनता है? वहां पर बांध बनता है हरिके बैराज, हरिके बैराज। और यहां से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरिके बैराज से। इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि राजस्थान के लिए वरदान साबित हुई है। इसी की वजह से वहां पे खेती वगैरह हो पाती है। तो इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि नदियां बता दी। चिनाव नदी ये निकलती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश है एचपी, ये भी हिमाचल प्रदेश है एचपी, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से झेलम, हिमाचल प्रदेश से चिनाव, रावी और ब्यास, ये सब हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। झेलम निकलती है जम्मू कश्मीर से। और झेलम की बात कर लेते हैं, झेलम पे आते हैं। तो झेलम की हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्या करती है, ये कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। किस घाटी का? कश्मीर घाटी का।
और कश्मीर घाटी से होकर ये निकलती है और वहां पे नौकागम है, यानी इस पे जो है नाव चलाई जाती है, नौकागम है, यानी कि यहाँ पे पर्यटक लोग आते हैं, उसमें नाव चलाने का आनंद लेते हैं। इसके बाद ये जो है क्या करती है, ये कुछ समय के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ जाती है। तो इसीलिए प्रश्न बनता है कि भारत पाकिस्तान की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो झेलम नदी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। ये सब आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, सीमा बनाती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूछे आते हैं बार बार। तो भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है झेलम नदी, और मैंने बताया था कि पीर पंजाब श्रेणी के जो है पास से निकलती है ये, और भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। ये नदी उसके साथ में गुजरती है। इसकी प्रमुख जो है सहायक नदी है वो किशन गंगा है। सहायक नदी प्रमुख अगर पूछी जाए, सहायक नदी इसकी कौन सी है, तो किशन गंगा। कौन सी है? किशन गंगा। किशन गंगा नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जिसको नीलम नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? नीलम नदी कहते हैं। और नीलम नदी जो कहा जाता है, नीलम नदी इसको पाकिस्तान में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इसको नीलम नदी के नाम से संबोधित किया जाता है, नील नदी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके जो है शेषनाग का नाम झेलम नदी के द्वारा बूलर झील का निर्माण होता है। ये कश्मीर घाटी में आती है, ये कश्मीर घाटी में आती है और श्रीनगर के पास जो है ये बूलर झील का निर्माण करती है। कि झील का निर्माण करती है? बूलर झील का। तो ये सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये बूलर झील का निर्माण करती है, बूलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बूलर झील भारत की। और ये जो बूलर झील है ये गोखुर प्रकार की झील है, गोखुर प्रकार की झील है, गोखुर झील है। अब ये गोखुर झील क्या होती है, थोड़ा इस पे हम बता देते हैं। क्या होता है, जो नदियां होती हैं वो विसर्ग के रूप में चलती हैं, ऐसे करके चली जा रही हैं, ऐसे करके ऐसे चली जाए। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ नदियां ऐसी होती हैं कि हम सीधे चल रहे हैं और एकदम हम इधर नहीं मुड़ के सीधे ही निकल गए, तो ये जो हिस्सा इसका हुआ नदी का, ये छूट जाता है और ये हिस्सा जो है गाय के खुर की तरह बन जाता है, इसलिए इसे गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। गाय की खुर की तरह बन गया, इसलिए किसका निर्माण हो गया? गोखुर झील का निर्माण हो गया। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर का प्रमुख शहर है, राजधानी भी इसकी है श्रीनगर, जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है, तट पर स्थित है श्रीनगर। जो श्रीनगर है वो इसके तट पर स्थित है। अब एक बात और सुन लो, झेलम नदी पर भारत सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना बनी है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम है तुलबुल परियोजना। बहुत से पेपर में पूछी गई है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो हम इसको बता देते हैं किस नदी पर बनाई गई है। तो ये बनाई गई है झेलम नदी पर, तुलबुल परियोजना, और ये जम्मू एंड कश्मीर में है। पूछा जाता है, दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि तुलबुल परियोजना किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर है। तो झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर राज्य में ये स्थित है। इसके अलावा जो है जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी एक बार फिर समझ लेते हैं हम लोग कि झेलम नदी का प्राचीन नाम बेतस्ता नदी है, शेषनाग झील से निकलती है जो कि पीर पंजाब श्रेणी के नजदीक से है, गुजरती है। जम्मू कश्मीर में ये झील है, जम्मू कश्मीर में ये नदी भी है। कश्मीर घाटी से होकर बहती है और वहां पे नौकागम है, यानी इसमें नाव चलाई जाती है। भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी किशन गंगा है और इसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का निर्माण झेलम नदी ही करती है, जिसका नाम है बूलर झील, और ये गोखुर प्रकार की झील है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है और फिर झेलम नदी आती है और चिनाव नदी से आके मिल जाती है। किससे मिल जाती है? चिनाव नदी से। तो झेलम नदी की एक सहायक नदी चिनाव नदी भी हो जाएगी। अगर हम बात करें तो चिनाव नदी भी एक सहायक नदी कह सकते हैं कि चिनाव नदी भी एक सहायक नदी इसकी है। इसकी चिनाव नदी भी एक सहायक नदी। तो पॉइंट थे वो हमने बता दिए, तो इसलिए इसको आगे हम लोग करते रहेंगे और हमारे चैनल को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते रहिए। और अगला वीडियो जब आएगा
तो जो है उसमें हम आगे की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, और जितनी जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो है नदियों से रिलेटेड प्रश्नों को भी लेके आएं। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।